गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्म देखेंगे और उसके ऊपर सवाल कैसे आपको सॉल्व करने हैं वो भी देखेंगे। ओके, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में बहुत सारे इंटीग्रेशन के फॉर्म हैं जो कि आपको पढ़ने हैं और इस फॉर्म को आप अच्छे तरह से रिमेम्बर करके रखिएगा। देखिए, आपको एक वीडियो लेक्चर में आपको एक होमवर्क दिया था, तो बहुत 2-3 बच्चों ने कुछ सॉल्व करके मुझे भेजे भी थे, लेकिन एक्चुअली में वो सॉल्व करके तो भेजे थे लेकिन उसका मेथड उनको पता नहीं है कि ये कौन से फॉर्म के ऊपर ये सवाल सॉल्व किया गया है। बरोबर है ना? क्योंकि बेटे आप लोग क्या किए, कहीं से सर्च किए हैं तो आपको मिला, ओके, आपने मैं क्या किए उसको वहां से सॉल्व करके आप मुझे भेज दिए। चलिए कोई बात नहीं, दिस इज ओके। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि उस टाइप के सवाल को सॉल्व करने का एक्चुअल मेथड क्या है, एक्चुअल प्रोसेस क्या है। अगर वो प्रोसेस याद रहता है तो आप किसी भी टाइप के उस टाइप के कैसे भी सवाल को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे और आप लोग जितने भी फॉर्म मैं आपको पढ़ाऊंगा ये सारे के सारे फॉर्म प्लीज अपने नोटबुक में नोट करके और अच्छे तरह से आप इसको याद रखिएगा। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेंगे सबसे पहले इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। देख बेटे, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, यहाँ पे देखो इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। देख बेटे, इंटीग्रेशन ऑफ आर, यहाँ पे देख एक्स के पावर में 1/p कॉमा एक्स के पावर में 1/q, एक्स के पावर में 1/r डॉट डॉट इसी तरह से इंटू dx है। अब देखिए r इज द फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे x के पावर में 1/p, x के पावर में 1/q, x के पावर में 1/r। अगर इस टाइप का अगर सवाल में इंटीग्रेशन के सवाल में ऐसा कुछ आता है, यहाँ पे बेटे पी क्यू आर दिस इज कॉल्ड इंटीजर, पी क्यू आर दिस इज कॉल्ड इंटीजर, याद रहेगा। यहाँ पे पी क्यू आर दिस इज कॉल्ड इंटीजर, राइट ना। तो जब आपके सवाल में ऐसे, जब आपके क्वेश्चन में इस टाइप का सवाल आता है, इस टाइप का फॉर्म दिखाई देता है, तो इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है वो देखिए। चल बेटे, यहाँ पे आपको समझाऊंगा वर्किंग प्रोसीजर। यहाँ पे देख, यहाँ पे बात करेंगे वर्किंग प्रोसीजर का, वर्किंग प्रोसीजर। तो देख बेटे, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्या करना, यहाँ पे लिखना एलसीएम ऑफ पी कॉमा क्यू कॉमा आर। यानी बेटे ये जो डिनोमिनेटर में जो इंटीजर है उसका एलसीएम निकालना। तो बेटे अगर मान लेते हैं कि इसका एलसीएम आ गया k के बराबर, कुछ ना कुछ तो आएगा ना बेटे। पी क्यू आर का अगर आप एलसीएम निकालिएगा तो उसका कोई ना कोई वैल्यू तो आएगा, उसको हमने मान लिया k। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में देख बेटे, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, पुट करना है x इज इक्वल टू टी रेस्ट दी पावर k। बेटे ये जो एलसीएम निकल के आया उसको t के पावर में डाल के किसके बराबर करना है, x के बराबर। डिफ्रेंशिएट कर दे, dx/dt इज इक्वल टू k, t के पावर में कितना, k-1। तो बेटे यहाँ पे dx इज इक्वल टू k इंटू टी के पावर में k-1 इंटू dt, ये हो जाएगा dx का कीमत। ओके बेटे, ये हो गया x इज इक्वल टू टी रेस्ट दी पावर k। अब देख बेटे, स्टेप नंबर 3 में क्या बात करेंगे, स्टेप नंबर 3 में टू यूज द सुटेबल फार्मूला एंड फाइंड द इंटीग्रेशन, टू यूज द सुटेबल फार्मूला एंड फाइंड द इंटीग्रेशन। ओके, तो बेटे ये जो मेथड है किसी बुक में नहीं दिया हुआ है, इसको आपको अच्छे तरह से समझना है। और बेटे ये सब जो फॉर्म है तो सिर्फ एंड सिर्फ है, आपको सिर्फ मैं ही आपको लिख के दे सकता हूँ। ध्यान से इसको पढ़िएगा, क्योंकि बेटे ऐसे स्टेप बाय स्टेप किसी बुक में आपको दिया हुआ नहीं है। और इस टाइप के अब कभी भी सवाल आएगा तो आपको गलती होने की कोई चांस नहीं है। इसलिए प्लीज इंटीग्रेशन के सवाल को रट्टा मत मारिए।
उसको समझ के कीजिएगा। आपको सारे सवाल, चाहे वो जेई के हो, बोर्ड के हो, सीईटी के हो, एडवांस के हो, 110% होगा। अगर आपको सॉल्व करने का बेसिक तरीका नहीं पता है, फिर वही कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, रट्टा मारिएगा, नेट पे सर्च कीजिएगा, तो आपको एक आध दो क्वेश्चन मिल भी जाएंगे। लेकिन अगर आप उसका प्रोसीजर, उसका मेथड याद रखते हैं, तो कैसा भी सवाल आपसे सॉल्व होगा। चलो बेटे, अब आपको मैं लिए चलता हूं, आ जाओ। देखो, अब आपका जो होमवर्क था, जो प्रसाद था, वो इसी फॉर्म के ऊपर था, इसी मेथड के ऊपर था। देखिए कैसे, बस आप देखते चलिए, मैं आपको आराम आराम से सॉल्व करके दिखा देता हूं। देखिएगा ध्यान से और डिटेल में समझिएगा, समझना बहुत ही जरूरी है। चल बेटे, सवाल देख ले। आपको जो होमवर्क दिए थे वो आज आपको मैं सॉल्व करा दे रहा हूं। देखो यहाँ पे अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल। क्या था बेटे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स के पावर में 1/2 प्लस एक्स के पावर में 1/3, यही था ना। तो भैया यहाँ पे अगर सॉल्यूशन की बात करें, पहले देख लीजिए, लिखिए नहीं, लेट आई इज इक्वल टू यहाँ पे डी एक्स अपॉन एक्स के पावर में 1/2 प्लस एक्स के पावर में 1/3। तो चल बेटे, यहाँ पे हम बात करेंगे एलसीएम ऑफ 2 and 3। बेटे ये बताओ, 2 और 3 का एलसीएम, ये हो गया P, ये हो गया Q, अरे 1/P 1/Q। तो बेटे 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटे, 6 है, क्योंकि ये देखिए ना, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 है। तो अब बताइए, यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू टी रेस टू दी पावर। बेटे ये आपका k हो गया ना, तो यहाँ पे t के पावर में k करने का मतलब t के पावर में 6, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dx बाई डी टी इज इक्वल टू 6, t के पावर में 6 माइनस 1। तो यहाँ पे dx इज इक्वल टू 6 टी रेस टू दी पावर 5 इंटू डी टी, बराबर है ना। चल बेटे, ये आपका हो गया। अब क्या कीजिए, सुनिए, dx का कीमत कितना बोलो, यहाँ पे dx का कीमत बोलो बेटे 6t के पावर में 5 इंटू डी टी अपॉन, सुन बेटे, x की जगह पे t के पावर में 6 है, t के पावर में 6 के पावर में 1/2 प्लस x का वैल्यू कितना, t के पावर में 6 रेस टू दी पावर 1/3, राइट है। चलो बेटे, बोर्ड पे ध्यान देना। अब यहाँ पे देखेंगे i इज इक्वल टू 6 कॉन्स्टेंट बाहर, t के पावर में 5 इंटू क्या हो जाएगा, dt अपॉन, बेटे यहाँ पे देखो t के पावर में कितना हो जाएगा, 3 प्लस है, उसके बाद t के पावर में कितना हो जाएगा, 2। तो i इज इक्वल टू 6 है, यहाँ पे t के पावर में 5 इंटू dt डिवाइडेड बाई, ये बताओ t स्क्वायर, यहाँ पे t प्लस कितना हो जाएगा, 1। बेटे ये 2 से 2 कट जाएगा, तो i इज इक्वल टू 6 है, ऊपर में क्या बचा, टी क्यू इंटू डी टी अपॉन में t प्लस 1, राइट ना। तो यहाँ पे i इज इक्वल टू 6 इन ब्रैकेट, चल बेटे टी क्यू, यहाँ पे 1 ऐड कर दे, 1 सब्ट्रैक्ट कर दे, t प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा, dt। सुनो ना, i इज इक्वल टू 6 इन ब्रैकेट, यहाँ पे देखो, इन दोनों को एक साथ रखो, -1 को सेपरेट कर दो, टी क्यू प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू डी टी माइनस है, यहाँ पे डी टी अपॉन में 1 प्लस कितना हो जाएगा बेटे, टी। अब यहाँ पे देखिए i इज इक्वल टू 6 इन ब्रैकेट, बेटे 1 को लिखो, 1 का क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी अनदर ब्रैकेट, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में टी प्लस 1 इंटू डी टी माइनस यहाँ पे डी टी अपॉन 1 प्लस टी, शाबाश है बेटे, ये दोनों कट जाएगा, तो i इज इक्वल टू 6 इन ब्रैकेट। अब सेपरेट कर लीजिए, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई कितना, 3 माइनस है टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस है डी टी का इंटीग्रेशन टी, बराबर है ना, माइनस है, ये कितना हो जाएगा, लॉग मॉड कितना 1 प्लस टी, लास्ट में ऐड करेंगे c। तो बेटे अब ये आपका t के टर्म में आंसर आ गया। अब t के जगह पे क्या पुट कीजिएगा, सुनिए, अब जरा ध्यान से देखिए, t इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए, तो बेटे यहाँ से t का वैल्यू निकालिएगा, तो x के पावर में 1/6 इज इक्वल टू t। तो अब आप क्या कीजिए, जहां जहां t है ना बेटे, सबके जगह पे क्या पुट कीजिए, x के पावर में 1/6, तो t इज इक्वल टू x के पावर में 1/6 पुट कर दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, ये जो हुआ आपका एक्चुअल मेथड हुआ, समझ रहे बात ना, यानी जो फॉर्म पढ़े थे उस फॉर्म के अकॉर्डिंग सवाल को कैसे सॉल्व करना है, ये आपको मैंने क्या किया, डिटेल में समझाया। देखिए यहाँ पे आप लोग ए क्यू प्लस बी क्यू, बेटे ए प्लस बी
अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो टी की जगह पे एक्स के पावर में 1/6 पुट करके आंसर निकाल दीजिएगा। ओके, चलिए अब आपको मैं लिए चलता हूं थोड़ा सा आगे, ध्यान दीजिएगा। आपको डाउट्स नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी डाउट्स रहेगा तो प्लीज आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं आपको आराम आराम से सॉल्व कर दूंगा। चलो भैया आते हैं नेक्स्ट। चलो अब आ जाओ, अब आराम आराम से थोड़ा फॉर्म पढ़ते चलते हैं, देखते हैं क्या फॉर्म बोल रहा है, राइट ना। देखिएगा यहाँ पे अब हम बात करेंगे इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। देख बेटे, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। सुनिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर में एम एक्स इंटू कॉस के पावर में एन एक्स इंटू डी एक्स, बराबर है ना। साइन के पावर में एम एक्स इंटू कॉस के पावर में एन एक्स इंटू डी एक्स है। वेयर, देख बेटे, वेयर एम एंड एन आर इंटीजर, एम एंड एन आर इंटीजर। ओके, तो बेटे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे केस नंबर 1, इफ एम इज इवन। सुन बेटे, एम इज इवन एंड एन इज ऑड। देख बेटे, एम इज इवन एंड एन इज ऑड। सुनो, अगर साइन का पावर इवन नंबर हो, कॉस का पावर ऑड नंबर हो तो क्या करेंगे बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एंड सिर्फ ये आपको मिलेगा रोहित सर के क्लास में, और कहीं नहीं, किसी बुक में नहीं, सिर्फ रोहित सर के क्लास में। चल बेटे ध्यान दे दे, मजा आ जाएगा। चलो, तो अगर ऐसा सवाल आता है सवाल, टेंशन की जरूरत नहीं है, फिर आपको दूंगा तो वही कीजिएगा, नेट पे सर्च मारिएगा, भेज दीजिएगा, सर देखो चेक करो करेक्ट या इनकरेक्ट। लेकिन मेथड नहीं पता तो चलो मेथड अब देख लेते हैं। साइन के पावर में इवन, कॉस के पावर में ऑड। एम कहने का मतलब साइन का पावर, एन कहने का मतलब कॉस का पावर। ओ माय गॉड सर, साइन का पावर इवन, कॉस का पावर ऑड, तो क्या करेंगे? गुड, बहुत अच्छा जवाब है, बहुत अच्छा। यहाँ पे सर कुछ नहीं कीजिए, पुट टी इज इक्वल टू क्या कर दीजिए, साइन एक्स। यस, तो डी टी इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू डी एक्स। सर नहीं, मैं नहीं मानता। चलो ठीक है, मत मान, एग्जाम्पल लेते हैं फिर समझ में आएगा। ओके आ जा बेटे, कोई बात नहीं, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ तब मान लेना। देख यहाँ पे साइन रेस टू दी पावर 4x इंटू ये बता कॉस ऑफ क्यूब एक्स इंटू डी एक्स है। देख बेटे, साइन के पावर में यहाँ पे क्या है, इवन, कॉस के पावर में ऑड, तो हमने क्या बोला, पुट कर दो t इज इक्वल टू साइन एक्स है। तो बेटे यहाँ पे dt इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटे, कॉस एक्स इंटू डी एक्स। पहले प्रोसीजर समझ ले बेटे, कैसे सॉल्व करना है। इसको वैसे के वैसे रहने दो, साइन के पावर में 4x को वैसे रहने दो, कॉस क्यूब एक्स को क्या करो बेटे, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स है। अब आप बस इतना सा काम कर दो, यहाँ पे साइन के पावर में 4x इंटू कॉस स्क्वायर को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स है। अरे हो गया सर जी। तो यहाँ पे i इज इक्वल टू साइन एक्स को हम क्या बोलेंगे, t, तो t के पावर में 4 इन ब्रैकेट साइन एक्स को t, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, कॉस एक्स इंटू डी एक्स को हम क्या बोलेंगे, dt। तो बेटे i इज इक्वल टू ये हो जाएगा t रेस टू दी पावर 4 माइनस टी रेस टू दी पावर 6 इंटू क्या हो जाएगा, dt, मल्टीप्लाई कर दो ना, और t रेस टू दी पावर 4 का इंटीग्रेशन 5/5 माइनस t रेस टू दी पावर 7/7, लास्ट में ऐड करेंगे c। तो i इज इक्वल टू t का वैल्यू कितना, साइन एक्स है, तो साइन एक्स रेस टू दी पावर 5/5 माइनस यहाँ पे साइन एक्स रेस टू दी पावर 7/7, लास्ट में ऐड करेंगे c। देखो कितना आराम से आ गया कि नहीं आ गया? नहीं तो इसी सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत बड़ा टेंशन लेना पड़ता है कि नहीं। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर साइन का पावर इवन, कॉस का पावर ऑड, तो पुट t इज इक्वल टू साइन एक्स। जिसका पावर इवन होगा उसी को t पुट कर देने का। ओके, तो ये हो गया केस नंबर 1। ओके गाइस, तो चलिए अब हम बात करेंगे केस नंबर 2 पे। ध्यान देना, केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2। चल बेटे
इसमें बहुत सारे केस मैं आपको बना बना के समझा देता हूँ, कहीं पे भी डाउट्स नहीं होना चाहिए, प्लीज आप मेरे से पूछते रहिएगा। चलो केस नंबर 2, अब हम उल्टा करेंगे। केस नंबर 2 में आ जा, यहाँ पे केस नंबर 2 की बात करेंगे। अब बोलेंगे इफ एम इज ऑड, देख बेटे एम इज ऑड एंड एन इज इवन, एंड एन इज इवन, एन इज इवन। ओके, एम ऑड है, एन इवन है, बराबर है ना। एम ऑड है बेटे, एन क्या है, इवन है। तो आपको क्या करना है, पुट करना है t इज इक्वल टू, क्या पुट करना है, cos x है। तो बेटे dt इज इक्वल टू cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x इंटू डी एक्स है, माइनस को इधर भेज दे तो माइनस dt इज इक्वल टू साइन x इंटू क्या हो जाएगा, dx है। चल बेटे ओके, कोई बात नहीं, ध्यान से देखो यहाँ पे। चलो अब इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, सुनो। यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो बोल बेटे, यहाँ पे बात करेंगे साइन के पावर में क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है। देख बेटे यहाँ पे कॉस के पावर में इवन है, साइन के पावर में ऑड है। तो यहाँ पे क्या करो, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स है, साइन क्यूब को क्या लिखेंगे बेटे, बोलो ना। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स है। चल बेटे यहाँ पे पुट कर दे t इज इक्वल टू, क्या पुट कर दे बेटे, cos x है। तो यहाँ पे dt इज इक्वल टू cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x इंटू डी एक्स है। तो बेटे माइनस dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन x इंटू डी एक्स है। ये हमारा हो गया। ओके चल भैया, अब यहाँ पे i इज इक्वल टू, ये cos को वैसे रहने दो, कोई छेड़छाड़ मत करो। और बेटे साइन स्क्वायर को लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है इंटू साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स है। बेटे अब यहाँ पे i इज इक्वल टू, इसको क्या बोलोगे, t का स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स है। इसके जगह पे लिखेंगे माइनस ऑफ डी टी। चल बेटे i इज इक्वल टू, टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, टी स्क्वायर माइनस टी के पावर में 4 इंटू माइनस ऑफ डी टी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे t के पावर में 4 माइनस टी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, डी टी इज इक्वल टू टी के पावर में 5/5 माइनस है t के पावर में 3/3, लास्ट में ऐड करेंगे c। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। नहीं, यहाँ पे t की जगह पे cos x पुट करके फाइनल आंसर निकालिएगा, राइट ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन तो हम कर दिए हैं, बस आपको t की जगह पे क्या पुट कर देना बेटे, cos x, जो आप सब्स्टिट्यूशन किए थे ना, वो यहाँ पे पुट करके आप फाइनल आंसर निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके तो देखिए ये आपका हो गया केस नंबर 2। चलिए ठीक है, मैं बढ़ते चलते हैं आगे की ओर। देख बेटे अब आते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में देख बेटे हम बोलेंगे इफ एम एंड एन बोथ आर, देख बेटे बोथ आर ऑड, अगर दोनों के दोनों ऑड हैं तो बेटे पुट कर दीजिएगा, पुट कीजिएगा t इज इक्वल टू आइदर साइन एक्स और कॉस एक्स, योर चॉइस। अगर दोनों के पावर ऑड है तो आप दोनों में से किसी एक को पुट कर दीजिएगा, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने क्या बोला कि अगर बेटे दोनों के पावर में अगर ऑड नंबर है तो t इज इक्वल टू या तो साइन एक्स पुट कर दीजिए या तो कॉस एक्स पुट कर दीजिए, योर चॉइस, आपकी चॉइस है, मेरा कोई चॉइस नहीं है। साइन एक्स को t पुट करना है कर दे, कॉस को t पुट करना है कर दे। कब, जब बेटे दोनों के पावर में क्या हो, ऑड हो, दोनों के पावर में क्या हो, ऑड हो। तो चलो देख लेते हैं इसका भी एक एग्जांपल अच्छे तरह से। चल बेटे एक एग्जांपल ले लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे एग्जांपल की बात करेंगे, यहाँ पे साइन के पावर में 3x इंटू कॉस के पावर में 3x इंटू डी एक्स है। चल बेटे यहाँ पे लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स है। तो मेरा इच्छा ये हुआ कि बेटे हम पुट करना चाहते हैं t इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो कर दीजिए ना dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है।
तो यहाँ पे डी टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स है। तो चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन क्यूब एक्स इंटू, अब बेटे कॉस को टोटली साइन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे लिखिए कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स है। अब यहाँ पे आई इज इक्वल टू ये बता बेटे साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स है। अब बेटे यहाँ पे देखो, चलो अब आ जाओ आराम से, साइन एक्स को हम क्या बोलेंगे टी, तो टी रेज टू दी पावर 3 इन ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू इसके जगह पे क्या लिखेंगे डी टी। तो चल बेटे आई इज इक्वल टू टी के पावर में 3 माइनस टी के पावर में 5 इंटू क्या हो जाएगा डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर दे, टी के पावर में 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस है टी के पावर में 6 डिवाइडेड बाय 6, लास्ट में ऐड करेंगे सी, और टी किसको माने थे बेटे साइन एक्स को, तो साइन एक्स रेज टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस है यहाँ पे साइन एक्स रेज टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाय 6, लास्ट में ऐड करेंगे सी। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। देख लीजिए, अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं दोबारा बता दूंगा। तो ये आपका क्या हो गया बेटे, दोनों के दोनों पावर क्या हो गया ऑड, दोनों के दोनों पावर क्या हो गया ऑड। तो देखिए हमने टोटल अभी 3 केस देखा, अब आइए चौथे केस पे आते हैं, ठीक है। केस नंबर 4 बढ़िया से समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं बेटे, और यही सब चीज आपको आगे चल के क्या करेगा इंटीग्रेशन में बिल्डअप करेगा। तो आप लोग प्लीज अच्छे तरह से घर पे इसको पढ़ते रहिएगा, इंटरेस्टिंग है। चल बेटे नेक्स्ट, केस नंबर क्या हो गया 4, राइट ना। अब बोलेंगे इफ, ठीक है ना, एम एंड एन बोथ आर इवन। बेटे अगर एम एंड एन बोथ इवन है देन वी कैन अप्लाइंग सुटेबल ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला एंड फाइंड द इंटीग्रेशन। तो अगर दोनों के दोनों पावर इवन है तो बेटे यहाँ पे आप सुटेबल ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला यूज करके आप उसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, बराबर है ना। तो चलिए उसके बाद देखिए, अगर यहाँ पे एम एंड एन, देख बेटे एम एंड एन, सॉरी यहाँ पे एम एंड एन बोथ आर इवन, तो जब दोनों के पावर इवन हो तो उस कंडीशन में आपका सब्स्टिट्यूशन से काम नहीं चलने वाला है। आपको सुटेबल ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला यूज करके पहले सवाल को क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म तैयार करना है, देन उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। और एक बात मैं और बताऊंगा कि अगर दोनों के पावर इवन है तो बेटे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज करके हम सवाल सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, क्योंकि एडवांस में बड़ा ही अच्छे सवाल आपको यहाँ से पूछा जाएगा। जब पावर में इवन नंबर होगा तो बेटे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज करके सवाल को हम क्या करेंगे, सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, देखिए कैसे आ जाइए, मैं आपको पहले फॉर्मूला यूज करके सिखा देता हूँ, आप ध्यान देते जाइएगा। चल बेटे यहाँ पे एग्जाम्पल ले ले, एग्जाम्पल। चलो बेटे यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे लेते हैं साइन के पावर में 2x कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स है। चल बेटे यहाँ पे बात करेंगे, लेट आई इज इक्वल टू यहाँ पे साइन x इंटू कॉस x होल पावर 2 इंटू डी एक्स है, बराबर है ना। अब यहाँ पे देखिए i इज इक्वल टू बेटे यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड। चल बेटे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे साइन ऑफ 2x है अपॉन में 2, ये पूरे का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स है। अब बेटे देख यहाँ पे i इज इक्वल टू 1/2 बार, यहाँ पे क्या होगा भैया बोलो, यहाँ पे साइन स्क्वायर कितना 2x इंटू डी एक्स है,
और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 अप्लाई कर दीजिए। तो y इज इक्वल टू 1/2 पहले से बाहर, सॉरी 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 बाहर आ जाएगा। तो बेटे 1/4 तो पहले से बाहर है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस है 2 इंटू थीटा का वैल्यू कितना 2x है डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx है। 4 2 जा कितना हो जाएगा बेटे 8, तो 1/8 यहाँ पे 1 माइनस कॉस ऑफ 4x है इंटू क्या हो जाएगा dx है। चल बेटे सेपरेट कर दे 1/8 इन ब्रैकेट यहाँ पे dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा cos 4x इंटू dx है। तो y इज इक्वल टू 1/8 dx का इंटीग्रेशन x है और बेटे cos का इंटीग्रेशन sin 4x है डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट 4 उतना से डिवाइड करेंगे, लास्ट में ऐड करेंगे c। ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। तो देख बेटे यहाँ पे अगर आपके दोनों के पावर इवन हो तो आपको सुटेबल ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला यूज करना है, सुटेबल ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला। और जब सुटेबल ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला यूज कर देते हैं आपका इंटीग्रेशन आराम से क्या होगा निकल जाएगा। ओके चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और आपको एक लास्ट जो केस है वो बता देता हूं और फिर देखेंगे आगे क्या होता है। चलिए देख लेते हैं। चल बेटे केस नंबर 5 इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है VVI, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बेटे ये वाला केस जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से नोट करके रखिएगा। बोलता है इफ अगर m प्लस n अगर निगेटिव इवन इंटीजर आता है, निगेटिव इवन इंटीजर, निगेटिव इवन इंटीजर m प्लस n अगर निगेटिव इवन इंटीजर आता है तो बेटे यहाँ पे आपको क्या करना है पुट करना है t इज इक्वल टू 10x। वाओ t इज इक्वल टू 10x है, dt बाई dx इज इक्वल टू 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x इधर कर दीजिए तो dt इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x इंटू dx है। तो बेटे ये तो रिजल्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चा इसका सवाल पहचान ही नहीं पाता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो आपको आपके लिए टेंशन की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अभी आपको हर फॉर्म अच्छे तरह से बताने वाला हूं। तो अगर m प्लस n अगर निगेटिव इवन इंटीजर टू क्या करना है 10x है और बेटे dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x है, बराबर है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो केस नंबर 5 है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू वो 4 केस, बराबर है ना। वो चारों केस से ये वाला जो केस है वो बहुत ही ज्यादा क्या है बेटे इंपॉर्टेंट है। ओके तो ये अभी तक मैंने अभी इसका सवाल मैं अब आपको रोक रहा हूं, इसका सवाल हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको बताने जा रहा हूं। और एक इंफॉर्मेशन आपको मैं देना चाहूंगा कि ये आपका लास्ट वीडियो लेक्चर होगा यूट्यूब पे। ओके तो प्लीज जिनका एडमिशन नहीं हुआ है या फिर जो वीडियो देख रहे हैं या तो एडमिशन कर लीजिए, नहीं तो फिर आप लोग को आप वीडियो नहीं जाने वाला है, ये आपका लास्ट वीडियो है। ओके गुड लक।